आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। तीसरा अध्याय और ये 25वां श्लोक आज करते हैं उच्चारण। भगवान का नाम लेकर सबके मंगल की कामना करते हुए भगवान का नाम लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषा कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए, अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि मेरी तरह आप, हे अर्जुन, तुम या कोई दूसरा ऐसा कृतार्थ बुद्धि मतलब जिसने जो करना था वो कर लिया, अब उसको शेष करना बाकी नहीं है, ऐसा आत्म तत्व वेता मेरी तरह, इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं अगर ऐसा है तो अपने कर्तव्य का अभाव होने पर भी, कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा होने पर भी उसे कर्म करना चाहिए दूसरों पर कृपा करते हुए, अनुग्रह करते हुए, जैसे मैं करता हूँ। इस प्रकार समझना चाहिए कि लोग जो संसारी लोग हैं उनको वैदिक कर्मों में लगाने के लिए स्वयं को कर्म करना उचित है, चाहिए। उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। भाष्यकार कहते हैं सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे अर्जुन, हे भारत, जिस प्रकार संसारी लोग आसक्त होकर, मतलब कर्म के फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं, कुर्वन्ति भारत, जिस प्रकार करते हैं, यथा जैसे करते हैं, तथा वैसे ही यथा संसारी लोग करते हैं वैसे ही आत्मज्ञानी को भी उनके साथ लगकर इच्छा ना रखते हुए, फल की इच्छा ना, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है तो उसको फल की इच्छा नहीं होगी, इसलिए कुर्याद विद्वांस, वह विद्वान भी कर्म को करे आसक्ति रहित होकर, फल की इच्छा ना रखते हुए, लोक संग्रहम, लोगों को शिक्षा देने के लिए वह कर्म करे। ये भगवान का वाक्य है। तो आगे 26वां श्लोक भी लेते हैं, क्या कहते हैं भगवान के अंदर। इच्छा वाला अगर परमात्मा या दूसरे आत्मज्ञानी, परमात्मा स्वयं भी कह रहे कि मैं भी करता हूँ ना, तो दूसरे आत्मज्ञानी भी अगर छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, ऐसे को कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, फिर भी उसको ये उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश दे दिया जा रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं, फिर पुनः कहते हैं, कहते लोक संग्रह, अर्थात लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा के लिए जिस प्रकार परमात्मा या आत्मज्ञानी वह कर्म में लगता है, ऐसे उनके लिए एक उपदेश भी है। क्या उपदेश है? पहले उच्चारण करते हैं। ना बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञानां कर्म संगीनां जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब कह रहे हैं अज्ञानाम कर्म संगीनाम, मतलब जो संसारी लोग हैं, जो अभी आत्मवेता नहीं हुए, अंतःकरण शुद्ध के कारण, अंतःकरण शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो फल की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उनको, संसारी लोगों को जो कर्म में आसक्ति रखते हैं, उनकी ना बुद्धि भेद जनियेद, उनको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए, उनको करने देने के लिए खुद भी जोशियत, लगाएं, खुद भी लगाएं कि हाँ जी आप ये कर्म करो, वैदिक कर्म करो, बहुत अच्छा है, सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को, विद्वान युक्त, विद्वान भी उनके साथ लगकर समाचरण, उनसे अनुष्ठान करवाए। ये भगवान के वाक्य हैं। आगे फिर करेंगे, यहीं पर रखते हैं। 2-2 श्लोक लेकर आपकी सुविधा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।